केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स पढ़ रहे थे हम। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन टेस्ट भी होता है, ठीक है जी। अच्छा, इस पूरे अमीन चैप्टर में हमने 3 तरह के टेस्ट पढ़े, वो केमिकल रिएक्शन के अंडर भी आते हैं। पहला हिंसबर्ग पढ़ा, दूसरा वाला आ गया नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया हमने, ठीक है। तीसरा आ गया कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है ना। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ओके। अच्छा, ये टेस्ट यूज हो जाता है बेसिकली प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ अमीन्स है, उसमें से प्राइमरी कौन सा है, इस चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तुरंत, तो ये वाला टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी में अंतर करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये उन पे टेस्ट देता ही नहीं है, उन वालों के लिए नेगेटिव टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वाले जो आपके हैं, इन वालों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट। मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास प्राइमरी अमीन होगा और सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, इन वालों में कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए नेगेटिव टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, इनमें रिएक्शन नहीं होता। और ये वाला रिएक्ट करता है, ये वाला रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मज़े वाली बात ये है कि सर कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा था कि कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिससे समझ में आए कि हाँ कोई चेंज आ रहा है, कुछ लग रहा है, कैसा था कि आइडेंटिफिकेशन हो सके, डिटेक्शन हो सके, कुछ कन्फर्मेशन हो सके। तो पॉजिटिव टेस्ट में कन्फर्मेशन आपको ये देखने को मिलेगा कि जब कभी भी कार्बाइल अमीन टेस्ट होगा, बेसिकली कार्बाइल अमीन बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड का एक गंदा सा स्मेल होता है, फॉल स्मेलिंग सबस्टांस, ठीक है ना, फॉल स्मेलिंग सबस्टांस, गंदा सा स्मेल इसका देखने को मिल जाएगा, इट इज फॉल स्मेलिंग सबस्टांस। और एकदम से जिस वाले से गंदी स्मेल आने लग गई बीकर से, समझ जाना उस वाले में प्राइमरी अमीन था, ठीक है। अच्छा, क्या किया जाता है इस रिएक्शन में, सर प्राइमरी अमीन कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख लिया RNH2, ये आ गया आपके पास प्राइमरी। मैं लिख लेता हूँ एलिफैटिक प्लस, एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी, एलिफैटिक और एरोमेटिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आपने ट्रीट करना, रिएजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिएजेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये रिएजेंट एक बार और रिपीट होगा, आप आगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे ये सेम रिएजेंट एक बार और रिपीट हो जाएगा। सर रिएजेंट इज़ क्लोरोफॉर्म, आपको क्लोरोफॉर्म लेना है, और साथ साथ में आपको एल्कोहलिक सोल्यूशन ले लेना है, NaOH का या KOH का, ठीक है। वी हैव टू ट्रीट दिस विद क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 प्लस साथ में इथेनोलिक KOH। अब रेशो याद रखना आपको, तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, Cl3 है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 टाइम ये याद रख लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगी कि यहाँ ऐसे चल रहा है, तो 3 टाइम Cl 3 टाइम KOH। अच्छा, यहाँ से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोसाइनाइड्स का। सर आइसोसाइनाइड इज RNC दिस वे, तो नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, RNC। और ये जो सबस्टांस आपके पास बनेगा, दिस इज नोन एज कार्बाइल अमीन और आइसोसाइनाइड। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन और आइसोसाइनाइड। तो कोऑर्डिनेट कौन होता है? हाँ, कोऑर्डिनेट बनेगा, तभी फॉर्मल चार्जेस लगा रखे हमने, ठीक है ना। और ये आ जाएगा इसका फॉल स्मेलिंग सबस्टांस, फॉल स्मेलिंग, गंदा सा स्मेल होता है इसका, ठीक है ना। स्मेल स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इससे आगे आप कहीं एस्टर्स का फॉर्मेशन करेंगे, एस्ट्रिफिकेशन करेंगे, उनका फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी टाइप स्मेल होता है, मतलब फ्रूट्स के जैसा स्मेल होता है, सेब का जैसा स्मेल होता है, वैसा स्मेल हो जाएगा। स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये आएगा कार्बाइल अमीन का फॉर्मेशन आपका, प्लस साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, बाई प्रोडक्ट्स में एक तो रेशो याद रखना है यहाँ पे 1:1:3 रेशो में ये तीनों यूज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाई प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से 3 टाइम KL और यहाँ से 3 टाइम CL, तो 3 टाइम्स KCl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से N, यहाँ से C, काम हो गया। सर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हुए हैं अब इसके बाद, ठीक है। तो सिंपली ऑक्सीजन देख के वाटर निकाल लो, खत्म होगी बात, 3 टाइम्स वाटर निकल जाएगा। अब देख लेंगे हाइड्रोजन खुद ब खुद आपके पास 6 हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो कार्बाइल अमीन का फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको 1 डिग्री का अमीन बनाना है, सर बहुत सारे मेथड 1 डिग्री अमीन्स के बनाने को सपोर्ट करते हैं। 2 डिग्री वाला अगर आपको बनाना है तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, मोनोलिसिस लगा लेते हैं। और इसके अलावा अगर 2 डिग्री वाला बनाना हो तो फिर हम बनाते हैं उसको आइसोसाइनाइड से, यहाँ से 2 डिग्री बनाए जाते हैं। मैंने ऊपर रिएक्शन में भी लिखा है, एक बार फिर से सवाल में इंक्लूड करूँगा। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, तो लेट्स से मैंने एनालीन कंसिडर कर लिया, दिस इज एनालीन। अच्छा, इस एनालीन पे मैं
कार्बाइल अमीन टेस्ट कर दूँ, सेम रिएजेंट CHCl3 प्लस 3 टाइम्स KOH, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा सर, अपने पास बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड NC, दिस वे फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस, बस बाई प्रोडक्ट सेम, बाई प्रोडक्ट आपको सेम सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। ये आ गया आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अच्छा मान लीजिए इससे कनेक्ट करके मैं सवाल बना दूँ, तो ध्यान देना एंड पे मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है। इसको कनेक्ट करके सवाल बना रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया सो लेट्स से ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, जो गिवन सबस्ट्रेट आपके पास है वो नाइट्रो कंपाउंड है। आपको पता है नाइट्रो कंपाउंड पे जब H2PT लगाया जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, और NO2 किस में आ जाएगा, NO2 आ जाएगा NH2 में, ठीक है। लेकिन मज़े वाली बात है कि साथ साथ में आपका डबल बॉन्ड भी है और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, और अगर H2PT मिल रहा है और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड मिल रहा है तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और साथ साथ में आपका NO2 ग्रुप भी रिड्यूस हो गया NH2 में, ठीक है। अच्छा सर, ये जो बना ये है आपका 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस 1 डिग्री अमीन पे हमने करवा रखा कार्बाइल अमीन टेस्ट। सो पहला स्टेप रिडक्शन का, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है ऊपर से कहानी लिख के दे देता है और आपको स्टेप पूछ लेते हैं। ज़्यादा PYQ देखा था हमने अल्काइल हैलाइड्स में, पहले वाले में सब देखा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऐसा रिएक्शन देखा था। सिमिलरली आपको स्टेप में रिएक्शन कौन सा हो रहा है ये भी पूछ सकते। पहले में रिडक्शन हुआ, दूसरे वाले में होगा कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, क्या देखने को मिलेगा कि सर ये जो NH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में, सही है ना। फॉल्स स्मेलिंग सबस्टेंस ऐसा, और ये पहचान भी दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर से कहानी लिखेगा सवाल में और फिर ऐसा बोलेगा कि A ने रिएक्ट किया किसी फलाने रिएजेंट के साथ, लिखेगा नहीं कि कुछ किसी ऐसे रिएजेंट के साथ कि जो B बना वो कुछ ऐसा था कि जिसका फॉल्स स्मेल था। तो एकदम से समझ में आना चाहिए कि हाँ जो रिएजेंट यूज़ हुआ होगा वो कार्बाइल अमीन वाला यूज़ हुआ होगा, तो वहाँ से आप गेस लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूँ, LiLH4 लगा दिया मैंने, या अगर मैं LiLH4 ना लगा दूँ तो अब सिंपली जहाँ भी LiLH4 लगाए ना हाइड्रोजन इमेजिन करो। ऐसा इमेजिन करके चलो कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऐड होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से ऐसा लगा सकता हूँ मैं कि हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। या ये ना लगाऊँ तो PT की प्रेजेंस में भी काम कर सकता हूँ मैं। अच्छा, जब NC पे ऐड होगा सर, नाइट्रोजन पे 1 ऐड होगा, कार्बन पे 3 ऐड हो जाएंगे। तो वैलेंसी के हिसाब से अगर मैं काम चलाऊँ तो आप देखेंगे नाइट्रोजन पे 1 ऐड होगा, नाइट्रोजन पे 1 ऐड हो जाएगा, सो मैंने लिख दिया NH, और इस पर कितने ऐड हो जाएंगे, 3। कुल मिला के कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अमीन में। सो मैंने क्या किया, 1 डिग्री से 2 डिग्री कन्वर्ट कर लिया। और जब भी 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, 2 तरीके हैं सिर्फ। सर एक तरीका तो ये कि आप एमोनोलिसिस कर दो, रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दो, RX के साथ फिर से ट्रीट कर दो इसको, किसी भी RX के साथ 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये कि पहले कार्बाइल अमीन करवा दो, उसको NC में कन्वर्ट करो और उसके बाद रिडक्शन कर दो, फिर से रिडक्शन करवा दो, काम हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। इस तरीके से 2 डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। NC के थ्रू काम हो जाएगा। ये आ गया कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, नंबर 5 टाइप में लिख लेता हूँ, एसाइलेशन रिएक्शन। ये इजी, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है जी। जो हमने ऊपर कल भी किया था कैपिंग में, जब हमने एनालिन का कैपिंग किया था, ठीक है। अच्छा, एसाइलेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, एसाइलेटिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट करना है जैसा एसाइलेशन होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने कोई कंसिडर कर लिया, लेट्स से RNH2, मैंने 1 डिग्री में कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ट्रीट कर लेता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसको हमने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऊपर यूज़ किया था, कैपिंग के लिए यूज़ किया था, जिसकी वजह से NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता था और इसके बाद इसका जो एक्टिवेटिंग पावर था वो भी कम हो जाता था, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रीट कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सो लेट्स से वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मैंने ट्रीट कर दिया पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्योंकि एसिडिक बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, मैंने ऐसा किया, अब सिंपल ये इमेजिन कर सकते हैं कि सर आपको एनहाइड्राइड का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सही है, तोड़ दिया मैंने एनहाइड्राइड बॉन्ड, यहाँ से बनेगा CH3COO नेगेटिव,
एक एच लेके भाग जाएगा, इसी कर दूँ मैं, तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप आके इसके साथ जुड़ेगा और कुल मिला के आपके पास कुछ इस तरीके से वी हैव दिस आर एन, एन के साथ में एक एच बचेगा और यहाँ से ये वाला जो ग्रुप आपका एसाइल वाला ग्रुप है, सीलियम वाला जो ग्रुप होगा दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, ये जुड़ जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। एमाइड्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। दिस इज एमाइड लिंकेज, NHC डबल बॉन्ड O, दिस इज एमाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज हो जाएगा? एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज जो कहीं ना कहीं प्रोटीन्स में आप पेप्टाइड बॉन्ड से भी पढ़ते हैं, सेम पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड लिंकेज होता है वो, ठीक है ना। एमाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जब एमाइड्स का नॉमेनक्लेचर आपने लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको N के साथ में जो ग्रुप दिख रहे हैं पहले उसका नाम लिखना है और उसके बाद C डबल बॉन्ड O वाले पूरी चेन को गिन के एमाइड्स की फॉर्म में लिख देना है। सो दिस इज एन एल्काइल एंड देन इथेनामाइड या एसेटामाइड, ठीक है ना। सो दिस इज एन एल्काइल इथेनामाइड, इथेनामाइड, एन एल्काइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के एमाइड्स बनेंगे, कुल मिला के क्या बन जाएंगे? एमाइड्स बन जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो एमाइड्स बने, अभी बात को सोचना, क्या मैं इससे दोबारा अमीन बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं सर, या तो बीच वाला CO हटा दो, गायब कर दो इसको, या तो इसको रिड्यूस कर दो, सही है। या तो LiLH4 लगा देंगे, HBD करवा देंगे, काम हो जाएगा। तो वापस भी काम हो सकता है। ध्यान में रखना, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, आपको बस ध्यान में आनी चाहिए बात कि कैसे कहाँ चल रहे हैं। अच्छा मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिख के चल रहा हूँ, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से वी हैव दिस वे, दिस इज प्रोपेनामीन और इसको मैंने ट्रीट कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सो वी हैव दिस CH3 CO ट्वाइस O, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। CH3 दो बार, CO दो बार और बीच में O। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, या इसको मैंने परसों एक और तरीके से भी लिखा था, AC2O, इस तरीके से भी लिखते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा, यहाँ से एसाइल वाला ये वाला पोर्शन, ये जो एक पोर्शन है इसको आके यहाँ पे बैठा देंगे हम, सिंपली बन जाएगा कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है। एंड देयर विल बी C डबल बॉन्ड O, अच्छा NH वाला ऐसे रखेंगे हम, ठीक है ना। दिस इज NH, सो दिस इज NH और यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं प्रोडक्ट का नाम लिख लूँ, चेन ध्यान से देखना, क्या चेन घटनी चाहिए, नाइट्रोजन के साथ में चेन कभी कभार क्या हो जाता है, बच्चा गलती कर लेता है और घट जाती है। अच्छा यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन है। सो दिस इज N प्रोपाइल और उसके बाद इथेनामाइड या एसिटामाइड, एसिटामाइड, कुछ इस तरीके से। अच्छा सर सेम एसाइलेशन रिएक्शन मैं याद दिला दूँ आपको, इस एसाइलेशन रिएक्शन को करने का एक और तरीका भी होता है, एक और रिएजेंट आप इसमें यूज़ करते हैं। आप इसमें डायरेक्टली एसाइल हैलाइड्स का यूज़ करते हैं, एसिड हैलाइड्स का यूज़, जो आप जनरली फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में करते हो। ध्यान देना, वो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसाइलेशन दोनों में अंतर है सर। वहाँ पे एनहाइड्रस ClCl3 कंपलसरी है, उसके बगैर काम नहीं होता, और यहाँ पे कोई एनहाइड्रस ClCl3 नहीं लगाया गया। दिस इज सिंपली एसाइलेशन एंड दैट वन इज फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर AlCl3 लगाओ फिर फ्रेडल क्राफ्ट का नाम लेना पड़ता है, लेकिन अगर वो ना लगाओ तो फिर फ्रेडल क्राफ्ट का नाम नहीं लेना पड़ता, फिर एसाइलेशन। अच्छा मान लीजिए आपने AlCl3 लगाया, RX के साथ ट्रीट कर दिया, फिर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन अगर AlCl3 नहीं लगाया, एरोमेटिक ना हुआ, ये क्या ना हुआ, एरोमेटिक ना हुआ, फिर फ्रेडल का नाम नहीं लगता, फिर सिंपली एल्काइलेशन, फिर सिंपली आ जाएगा एल्काइलेशन। इसको करने का एक और तरीका, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे another reagent for acylation, that is acid halide। एसिड हैलाइड का यूज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एसिड हैलाइड आ गया आपके पास RC डबल बॉन्ड O एंड X, सिंपली ये वाला जो आप यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है ना। अच्छा क्या हो जाएगा इसमें, इस एसिड हैलाइड्स में मान लीजिए मैंने लिख लिया फिर से, ये आ गया सबस्ट्रेट NH2, ट्रीट कर दिया मैंने एसिड हैलाइड के साथ, दैट इज वी हैव दिस RC डबल बॉन्ड O एंड X। ऐसी फॉर्म में नहीं मिलता, RCOX भी लिख लेगा, ध्यान में रख लीजिएगा, रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। RCOX कभी कभार बच्चे को रिएजेंट नहीं घुसता दिमाग में, तो मान लो कहीं ये रिएक्शन में मिल जाए ना, उसको दिमाग काम करना बंद कर देता कि ये रिएजेंट था क्या, से मिला के लिख लिया कहीं पे RCOX, यही है जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो एसिड हैलाइड होगा। अच्छा होगा क्या, यहाँ से एक H, यहाँ से X हट गया, वही ग्रुप जनरेट होगा जो वहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे भी वही बनेगा, कोई और नई चीज़ नहीं बनेगी, एसिलियम ही बनेगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन बनेगा, ये पोर्शन आके अटैक कर जाएगा, प्रोडक्ट कुल मिला के सेम होगा, बस रिएजेंट बदलेगा। यहाँ से ऐसे दिस विल बी NH और यहाँ से कौन सा ग्रुप आ गया फिर से C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सेम प्रोडक्ट, दैट इज N प्रोपाइल एसिटामाइड, एसिड
एमाइड, ठीक है। CH3 की जगह पे R भी लगा सकता हूँ मैं। तो एक कम करो, पिछले वाले को R को हटा के CH3 लगा देता हूँ, सेम ही बात है ना। यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, वो आ जाएगा। अगर R लिख लेता तो फिर N प्रोपाइल, और अगले वाले में नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि मेरे को चेन का पता नहीं होता, ठीक। फिर एमाइड बन जाता, इतना मैं लिख लेता, ये बन जाएगा जी। 2 रिएजेंट यूज़ हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको जो देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा सर। अगर मैं क्या कर दूँ, ये जो मैं एसाइल ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, अगर इस एसाइल ग्रुप में फिनाइल प्रेजेंट हो, अगर इस एसाइल ग्रुप में कहीं पे फिनाइल प्रेजेंट हो और मैं ऐड कर दूं, उसको हम पढ़ते हैं बेंजोइलेशन या क्या एसाइलेशन। उसमें पर्टिकुलरली अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर आपको लग रहा है कि यहीं पे बेंजीन भी साथ में आ रहा है, तो उसको हम पढ़ लेंगे बेंजोइलेशन, ठीक है। सो बेंजोइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोइलेशन रिएक्शन सेम है, एसाइलेशन के अंदर ही आता है ये भी, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, सबस्ट्रेट लिख दिया मैंने कुछ इस तरीके से, सेम NH2, ठीक है ना। अब मैं ट्रीट किसके साथ करूँगा सर, या तो आप एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट कर लीजिए और इजी हो जाएगा। सो मैंने ऐसा कुछ कंसिडर कर लिया और साथ में लिख लिया C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। हट गया, HCl हट गया, ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया और कुछ इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन जाएगा। दिस विल बी NH, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O और साथ में फिनाइल। दिस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। जब आप ऊपर वाले में एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा था, यहाँ पे बेंजोइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। बेंजोइलेशन आपको देखने को मिल जाएगा और जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, दिस इज N प्रोपाइल अगेन, दिस इज N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। और अगले वाले में जब बेंजीन के साथ में C हो और उस पर कोई हाइड्रोजन ना हो, तो इसको हम बेंज पढ़ते हैं। एक और नाम में एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान में लिखिए, मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। बेंज एमाइड, इसमें बता देता हूँ, इसको याद रखना, मैं डब्बे में लिख लेता हूँ, ठीक है सर। अगर ऐसा हो कि जिस बेंजीन के साथ आप बात कर रहे हो, अगर उस बेंजीन पे कोई कार्बन लगा हो और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो, क्या हो, और कुछ साथ में लगा हो, कोई ग्रुप लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते हैं बेंजाइल। इस तरीके से अगर सिस्टम हो तो इसको हम क्या पढ़ लेते हैं, बेंजाइल। मान लो मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, आप पढ़ोगे बेंजाइल क्लोराइड। OH लगा लिया, बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैंने यहाँ पे NH2 लगा लिया, बेंजाइल एमीन, ठीक है ना। तो बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर जब कार्बन लगा हो, उस पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कम कर देता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ कि कार्बन था, इस पर 1 हाइड्रोजन था और कोई 2 ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ भी 2 ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हो, इसको हम पढ़ते हैं बेंजो पढ़ लेते हैं इसको, बेंजो, ठीक है ना। बेंजो पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, बेंजो पढ़ लेंगे इसको हम, या इसको बेंजल भी पढ़ते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से सिस्टम आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने COOH लिखा या CHO लिखा, ठीक है ना। अब इसको अगर स्पेसिफिक लिख लूँगा तो फिर बेंजोन लिखूँ, मैं बेंजल लिख लूँगा, देखना कैसे, बेंजल लिख लूँगा मैं, क्योंकि सर जो COH में लिखूंगा वो H कार्बन पे नहीं होता, वो H होता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे मान लो मैंने CHO लिखा, वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, फिर उस टाइम पे हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। सी आ जाएगा बेंजल, क्या आ जाएगा, बेंजल। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन भी मैं गायब कर दूँ, जब मैंने हाइड्रोजन भी गायब कर दिया, फिर आएगा बेंज, फिर क्या आएगा, बेंज आ जाएगा। मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कुछ और होगा, तो फिर बेंज, हाँ मारुति बेंज, बेंज आ जाएगा, बेंज, ठीक है। फिर आ जाएगा बेंज, इस तरीके से भी हम लिख लेते हैं इनको, ठीक है। ये आ जाएगा जी आपका एसाइलेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं लिख लेता हूँ। इसी बेंजोइलेशन रिएक्शन में, एसाइलेशन रिएक्शन में एक नाम से रिएक्शन आ जाता है, पर्टिकुलरली ऐसा मान के चलो कि सेम ही है, एसाइलेशन ही है, बस कुछ कंडीशंस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा लिखवाया जाता है, और इसको हम पढ़ते हैं स्कॉटन ब्यूमान रिएक्शन, स्कॉटन ब्यूमान रिएक्शन, AUMAN, स्कॉटन ब्यूमान रिएक्शन। एसाइलेशन ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, एसाइलेशन ही है, ठीक है ना। बस एसाइलेशन करना है आपको एनालिन का, किसका, एनालिन का एसाइलेशन करना। और अब ऐसा मान के चलो मैं इजी कर दूं, तो आप ऐसा याद रख लो, बेंजोइलेशन ऑफ एनालिन, और इजी कर देता हूँ मैं, बेंजोइलेशन ऑफ एनालिन, नॉट सिर्फ एनालिन, ऐसे ध्यान में रखना, सिर्फ एनालिन नहीं सर, अल्कोहल्स भी होते हैं और बहुत सारे और भी सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम एनालिन पढ़ रहे हैं तो एनालिन में। अदरवाइज यही रिएक्शन कहीं और भी आ जाएगा, किसी और नाम से भी आ जाएगा, बिल्कुल एसाइलेशन की जाएगी, लेकिन सबस्ट्रेट बदलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैंने लिख दिया एनालिन, ये आ गया अपने पास एनालिन NH2, और ट्रीट किसके साथ कर लिया मैंने सर, ट्रीट कर लिया मैंने, बेंजोइल लाना है तो बेंजोइल हैलाइड के साथ, दैट इज C डबल बॉन्ड O and Cl। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिल NaOH, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, बेस में
बेस में रिएक्शन कर रहा हूँ, डिल NaOH डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से H और यहाँ से Cl हटेगा, सेम कहानी जो चल रही थी वही होगी कुछ इस तरीके से, एंड वी हैव NH और यहाँ से क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और साथ में फिनाइल। दिस इज एन फिनाइल बेंजामाइड, ठीक है ना, दिस इज एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल बेंजामाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका स्कॉटन ब्यूमान रिएक्शन। स्कॉटन ब्यूमान रिएक्शन इज इतना कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, एसाइलेशन रिएक्शंस इनमें हल्के हल्के रिएक्शंस, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं माइंड पे पढ़ा दूंगा, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। एक साथ कवर करवा दूंगा मैं दोनों का, बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पे, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मैं लिख लेता हूँ जो नेक्स्ट टाइप का सब यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा वो है आपका बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स का। सो वी हैव बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स का, ठीक है।